Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good, enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज एक नई स्टोरी, नया आर्टिकल पढ़ते हैं। आज आप देख पा रहे हो एक स्टोरी है जो कि बेस्ड है आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज पर। किसके ऊपर? आवर नेशनल फ्लैग, अपने राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। नेशनल फ्लैग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज। नेशनल फ्लैग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आवर यानी, देखो ये देख पा रहे होंगे आप नेशनल फ्लैग, केसरिया सफ़ेद हरा, ठीक है। केसरिया सफ़ेद हरा, ठीक है। इसको बोलते हैं केसरिया को सेफ्रॉन, सेफ्रॉन वाइट और ग्रीन, और ये अशोक चक्र, ठीक है। आवर यानी हमारा, आवर यानी हमारा, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। फ्लैग का मतलब ध्वज होता है, नेशनल यानी राष्ट्रीय। एवरी इंडिपेंडेंट country has its own national flag, full stop। एवरी यानी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, कंट्री यानी देश, हैज यानी है, इट्स ओन यानी इसका अपना, नेशनल फ्लैग प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का क्या है? हैज पोजीशन का, अधिकार बताता, मतलब अधिकार का जब भी बात हो तो हैज हैव का यूज होता है। ओ क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एपिटोमाइज इट्स सिविलाइजेशन, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम, फुल स्टॉप। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है, एपिटोमाइज यानी वे सार संग्रह है। वे क्या है? सार संग्रह है। किसका? इट्स सिविलाइजेशन, ये इसके सभ्यता का, एंड कल्चर, और ये इसकी संस्कृति का। किसका? कल्चर का। एंड हेरिटेज, किसका? हेरिटेज विरासत का, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का। किस किस का सार संग्रह है? मतलब किसका? जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सार संग्रह है। एपिटोमाइज यानी सार संग्रह, यानी उनका सारांश है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का, कल्चर यानी संस्कृति का, हेरिटेज यानी विरासत का, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। इन सभी चीज़ों का मिला कर एक सार संग्रह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर निहित है, सभ्यता, कल्चर, विरासत और स्वतंत्रता। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड ट्रिकलर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या पुकारा जाता है? तिरंगा। क्या पुकारा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। द इंडियन नेशनल फ्लैग यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इज कॉल्ड, पी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुकारा जाता है ट्रिकलर यानी तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बोला जाता है। इट इज सेफ्रॉन at the top, white in the middle and green at the bottom, ठीक है। वापस देख लेते हैं। इट यानी यह है, इज यानी है, ठीक है ना। सेफ्रॉन यानी केसरिया, एट द टॉप यानी सर्वोच्च ऊपर, वाइट यानी जो सफ़ेद है वो किसके अंदर? मिडिल यानी बीच में, एंड ग्रीन हरा जो है बॉटम यानी नीचे नीचे। वापस देख लेते हैं नेशनल फ्लैग को। देखो केसरिया जो कि ऊपर ही ऊपर होता है, ठीक है, टॉप के ऊपर, ठीक है। सेफ्रॉन बोलते हैं इसको, सेफ्रॉन, FFRON, सेफ्रॉन। और ये वाइट, ये क्या है? वाइट, ये मिडिल में, वाइट किस में है? मिडिल में। और नीचे क्या? ग्रीन, ये हरा, ये बीच में, मतलब लास्ट में, ठीक है ना।
ये तो मिडिल में हो गया वाइट और ये ग्रीन लास्ट में हो गया, यानी बॉटम में, नीचे नीचे, ठीक है ना, बॉटम बोलते हैं नीचे नीचे, ठीक है ना, ग्रीन यानी हरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन, अब जो एक कलर है, जो रंग है, इसका प्रतीक चिन्ह है, इनका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन इज यानी है द सिंबल यानी प्रतीक ऑफ द सेक्रीफाइस यानी किसका, बलिदान का, किसका प्रतीक है, बलिदान का, ठीक है। एंड सेल्फनेस यानी निस्वार्थता का। सेफ्रॉन जो ऊपर का जो कलर है, इज ये सिंबल है, प्रतीक है, ऑफ द सेक्रीफाइस यानी स्वतंत्र मतलब बलिदान का, ठीक है। एंड सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता का, ठीक है। द वाइट जो बीच वाला जो कलर है, द वाइट कलर इन द मिडिल यानी बीच में, स्टैंड ये खड़ा है, फॉर द पीटी धर्मनिष्ठा, यहाँ पे निष्ठा होगा है ना, शालीनता प्योरिटी शुद्धता, ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी, फुल स्टॉप। अब देखो द वाइट कलर, जो वाइट कलर जो है, सफ़ेद कलर, इन द मिडिल यानी बीच में, स्टैंड जो खड़ा हुआ है, पीटी यानी धर्मनिष्ठा, ठीक है ना, शालीनता धर्मनिष्ठा और शालीनता, प्योरिटी यानी शुद्धता का, एंड ट्रूथ यानी सत्य और सिंप्लिसिटी यानी साधारणता, इन सारी चीज़ों का प्रतीक है कौन सा, द्वितीय कलर, ठीक है ना, जो सफ़ेद कलर है। इट यानी ये है, किसके लिए, कलर के लिए, मतलब फ्लैग के लिए आया। रिमाइंड्स यानी दिलाता है, अस यानी हमें, कि ये हमें याद दिलाता है कि वी यानी कौन, हम इंडियंस यानी जो भारतीय हैं, मस्ट बी प्योर यानी हमें अंतःकरण से क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ट्रूथफुल यानी होनेस्ट यानी ईमानदार होना चाहिए। एट हार्ट यानी हृदय से। एंड सिंपल इन मैनर और एक साधारण विचार वाला होना चाहिए, ठीक है ना। इट यानी है सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। रिमाइंड्स यानी याद दिलाता है, यानी हमें, कि वी यानी हमें, इंडियंस यानी कहा भारतीयों की बात हुई, हम सबकी, ठीक है ना, भारतीय नागरिकों की बात हुई है, ठीक है ना। मस्ट बी प्योर यानी होना चाहिए, मस्ट जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मस्ट बी प्योर यानी शुद्ध अंतःकरण से और ईमानदारी के साथ, ट्रूथफुल ने, एंड हार्ट यानी हृदय से, एंड सिंपल इन मैनर यानी और अपने विचारों से क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रीन जो लास्ट का और अंतिम जो कलर है वो क्या बताता, ग्रीन यानी हरा, स्टैंड यानी खड़ा रहता है, फॉर यूथ यानी किसके लिए, युवाओं के लिए, एंड एनर्जी यानी शक्ति, मतलब ये किसका ग्रीन जो कलर है तीन चीज़ों का प्रतीक है, किसका, स्टैंड यानी जो खड़ा रहता है, ठीक है ना, यानी एक दृढ़ता का, ठीक है ना, यूथ युवाओं के लिए, ठीक है। स्टैंड का मतलब खड़ा रहना, मतलब मजबूती के साथ, ठीक है ना। एंड एनर्जी यानी ताकत का, ठीक है ना। द अशोक चक्रा एट द सेंटर यानी मध्य में, सिंबलाइज द कल्ट ऑफ अहिंसा एंड नेवर एंडिंग द एक्टिविटीज़ इन द कंट्री फॉर इट्स प्रोग्रेस, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द अशोक चक्र, अशोक चक्र जो ये है बीच के अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अशोक चक्र, ठीक है ना, अशोक चक्र, ये अशोक चक्र, इसमें 24 क्या होती, तिल्लियाँ होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अशोक चक्र एट द सेंटर यानी मध्य में, सिंबलाइज यानी प्रतीक है किसका, द कल्ट यानी पंथ निरपेक्ष अहिंसा का, ठीक है ना। पंथ, कल्ट का मतलब पंथ होता है, संप्रदाय होता है, उसका क्या है, अहिंसा संप्रदाय का क्या है, एक प्रतीक है। एंड नेवर एंडिंग एक्टिविटीज़
और जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली एक्टिविटीज़, जो क्रियाकलाप है, जो कार्य हैं, नेवर एंडिंग यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाली क्रियाएं हैं इन द कंट्री, देश के अंदर, फॉर प्रोग्रेस यानी जो प्रोग्रेस की जो क्रियाएं हैं, मतलब देश की लगातार कीर्ति होती रहे। 24 जो दिल्ली है इसके अंदर प्रगति का जो लगातार प्रोग्रेस, उन्नति का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, अफोल्ड यानी बढ़ाना चाहिए या रखना चाहिए, इट्स ग्लोरी यानी इसकी भव्यता को, एन हॉनर यानी सम्मान को, बाई ऑल मीन्स विद इन आवर पावर। ठीक है ना। वी यानी हमें, शुड यानी अफोल्ड हमें बनाए रखनी चाहिए, इट्स ग्लोरी यानी इसकी भव्यता को, एन ऑनर यानी इसके सम्मान को, इसकी भव्यता और इसके सम्मान को बनाए रखना चाहिए, बाय ऑल मीन्स बाय यानी सभी तरीके से, विद इन आवर पावर जो कि वो सारी तरीके, वो सारी तरीक़ों से हमें याद, मतलब इसकी ग्लोरी, इसकी भव्यता को बचाए रखना चाहिए। ठीक है ना, पूरी तरीके से। ठीक है ना, हमारे पूरे प्रयास से, बाय ऑल मीन्स विथ आवर पावर यानी पूरी शक्ति, ताकत के साथ, है ना, ये मतलब है इसका। वी यानी हमें, शुड डिफेंड, डिफेंड का मतलब क्या था, सुरक्षा देना। ठीक है ना, द ऑनर ऑफ द फ्लैग विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड इट नीडेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। वी शुड, शुड के बाद में मैंने आपको पहले वाले आर्टिकल स्टोरी के अंदर भी बताया, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शुड के बाद। ठीक है ना, वी शुड डिफेंड हमें सुरक्षा करनी चाहिए या बचाना चाहिए, किसका, द ऑनर ऑफ द फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को। ठीक है ना, विद द लास्ट ड्रॉप यानी अंतिम आखिरी बूंद तक, ऑफ आवर ब्लड यानी हमारे खून का जो आखिरी कतरा है उस तक भी हमें राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो कर देने चाहिए। इफ़ नीडेड यानी ज़रूरत पड़ी तो, इट इज़ आवर, इट इज़, इट यानी यह है, इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ यह है हमारी ड्यूटी यानी कर्तव्य, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी है, टू ऑनर ने सम्मान की, द फ्लैग यानी जो ध्वज है, एज इट कंसिस्टेंटली जैसा कि, इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, ठीक है ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी, टू ऑनर ने सम्मान करना, द फ्लैग यानी राष्ट्र ध्वज की सम्मान करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ठीक है ना, एज इट कंसिस्टेंटली रिमाइंड, कंसिस्टेंटली रिमाइंड यानी याद दिलाता, कंसिस्टेंटली जैसा कि यह, जैसा कि यह, जैसा कि यह, एज का मतलब जैसा कि, इट कंसिस्टेंटली लगातार, रिमाइंड्स याद दिलाता है, अस यानी हमें, फॉर आवर हार्ड अर्न जो मुश्किल से, बहुत ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त की गई है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की, बाय द ग्रेट फ्रीडम यानी इस महान स्वतंत्रता की। ठीक है ना, ये जो हमें क्या है याद दिलाता है तिरंगा, हमें किसकी, हमें किसकी याद दिला, फॉर आवर हार्ड एंड जो हमने बहुत ही कठिनता, कठोरता से, परिश्रम के साथ, मतलब लोहा लेते हुए दुश्मनों से जो हमने आज़ादी पाई है, फ्रीडम बाय ग्रेट फ्रीडम ये एक महान स्वतंत्रता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर आई हुई वर्ब को देख लेते हैं। बेसिक वर्ब तो वही है, ठीक है ना, ये तीनों वर्ब। बेसिक वर्ब क्या है, बेसिक वर्ब इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग। आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले एक सप्ताह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो बेसिक वर्ब आपको याद हो गई होगी अब तो, ठीक है ना। अगर आप नए हो तो इन्हें ध्यान से देखिए। हैज़, हैव, हेड, हेड, हैविंग, मतलब ये चार वर्ब हैं,
ठीक है ना। इसको बोलते थर्ड फॉर्म और ये इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। इसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। डू, डज, डिड, डन, डूइंग। डू यानी करना, डिड यानी किया, डन यानी कर चुका और डूइंग यानी करते हुए। एपिटोमाइज यानी मतलब किसी चीज़ का प्रतीक होना, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो किसी चीज़ का सार होना, ठीक है ना। किसी चीज़ का क्या होना, सार होना उसका, ठीक है ना। एपिटोमाइज्ड यानी सार किया, एपिटोमाइज्ड और एपिटोमाइजिंग, ठीक है ना। ये एक वर्ब है जो कि नहीं है, ठीक है ना। किसी चीज़ का सार होना, संग्रह होना, एपिटोमाइज। कॉल यानी पुकारना, कॉल्ड यानी पुकारा, कॉल्ड यानी पुकार चुका और कॉलिंग यानी बात करते हुए, पुकारते हुए, ठीक है ना। कॉल तो आप सभी लोग करते हो, मैं उसको कॉल कर देता हूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ, है ना, मैं उससे बात कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें। स्टैंड, स्टैंड का मतलब क्या होता, खड़ा होना। स्टूड यानी खड़ा, स्टूड यानी खड़ा हो चुका, स्टैंडिंग यानी खड़े होते हुए। रिमाइंड यानी याद दिलाना, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, रिमाइंडिंग, ठीक है ना। याद दिलाना, याद दिलाया, याद दिला चुका और याद दिलाते हुए, ठीक है। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, उसको जारी रखना। अपहेल्ड, अपहेल्ड और अपहोल्डिंग, ये तीनों चारों वर्ब हैं, ठीक है ना। ये चौथी वर्ब है अपहोल्डिंग, मतलब बनाए रखते हुए। डिफेंड यानी बचाव, डिफेंडेड यानी बचाव किया, डिफेंड यानी बचाव कर चुका और डिफेंडिंग यानी बचाव करते हुए। डिफेंस, आपने एक वर्ड सुना होगा डिफेंस, ये डिफेंड इसी से बना, मतलब किसी का बचाव करना, और डिफेंस का मतलब भी सुरक्षा होता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। इसको शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।